बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 9 क्लास फिज़िक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 1 को हम स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एग्जांपल 1.1 को सॉल्व किया था। इस लेक्चर के अंदर हम एग्जांपल 1.2 को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 1.1 और एग्जांपल 1.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपको साइंटिफिक नोटेशन की उसका जो स्केच है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। एक नंबर यहाँ पे होता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई के बाद 10 लिखा होता है, 10 के ऊपर एक और नंबर होता है। इस तरह के जो पैटर्न होता है नंबर के लिखने का तरीकाकार, इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ये जो नंबर है इसको कोफिशिएंट बोला जाता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई से पहले जितना भी नंबर होता है इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। मल्टीप्लाई के बाद जो 10 है उसको बेस बोलते हैं। साइंटिफिक नोटेशन की जो बेस है वो हमेशा 10 ही रहती है, और 10 की पावर में जो चीज़ होगी वो एक्सपोनेंट होगी। तो 10 तो फिक्स है, आपने एक ये कोफिशिएंट को ज़हन में रखना है और एक एक्सपोनेंट को। मल्टीप्लाई से पहले जितना भी नंबर है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, और 10 के ऊपर जो नंबर है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब ये सारे साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये सारी आपके सामने। इसमें हम देख लेते हैं। ये इसका कोफिशिएंट 4 है और एक्सपोनेंट 3 है। कोफिशिएंट 6 है, एक्सपोनेंट 6 है। इसी तरह से इस नंबर में देख लें, ये जो कोफिशिएंट है वो 3 है और जो एक्सपोनेंट है वो 8 है। कोफिशिएंट इसका यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 6 है, एक्सपोनेंट 3 प्लस 6 है। तो ये जो साइंटिफिक नोटेशन है इसमें जो मल्टीप्लाई से पहले नंबर होगा उसको कोफिशिएंट बोलेंगे, और मल्टीप्लाई के बाद जो 10 की पावर में नंबर होगा उसको एक्सपोनेंट बोल देंगे। ये स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर एग्जांपल 1.1 में आपने एक रूल को अप्लाई किया था, वो रूल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसमें आपने एक ही चीज़ को फॉलो किया था, वो ये थी कि दोनों का एक्सपोनेंट जो है वो सेम होना चाहिए। एक्सपोनेंट ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं, इनका एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, तब जाके तब जाके एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर नंबर इज ओनली पॉसिबल इफ दे हैव द सेम एक्सपोनेंट। If they do not have the same exponent, make them equal by the displacement of the position of the decimal point. ये जो रूल है, रूल ये कहता है कि ये जो एक्सपोनेंट है सबसे पहले आप इसको सेम बनाएंगे। एक्सपोनेंट का सेम होना ज़रूरी है। अगर एक्सपोनेंट सेम नहीं है तो आप इसको सेम बनाएंगे। इफ़ दे डू नॉट हैव द सेम एक्सपोनेंट, मेक देम, फिर उनको बनाना शुरू करें, इक्वल बनाएंगे, देन जाकर ये सारे का सारा आपके पास एक्सपोनेंशियल जो नंबर हैं वो एडिशन भी होंगे और सब्ट्रैक्शन भी होंगे। स्टूडेंट्स, ये आपका बुक का पेज नंबर 11 है। बुक का पेज नंबर 11 के अंदर ये वाला जो रूल हमने अभी पढ़ा है, ये रूल यहाँ पे ये सारे का सारा लिखा हुआ है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ number is only possible if they have the same exponent. If do not have the same exponent, make them equal, फिर इनको इक्वल बना ले, of the position of the decimal point. तो सबसे पहले हमने तो ये एग्जांपल 1.1 हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी की थी, और इसके अंदर हमने यही चीज़ देखी थी कि इनके एक्सपोनेंट जो है वो सेम नहीं थे। हमने क्या किया था, इनके एक्सपोनेंट को सेम बनाया था। अगर ये सेम होते तो फिर हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और इसका जो पार्ट भी हमने किया था उसमें भी आप ये देख सकते हैं, इसका एक्सपोनेंट -2, इसका एक्सपोनेंट -3। और आपको याद हो कि जब इस एग्जांपल को सॉल्व किया था उस वक्त भी हमने इसके एक्सपोनेंट जो है वो सेम किए थे। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे साइड पे लिखी हुई है, इसी को हम देख सकते हैं। फिर आपकी बुक का पेज नंबर जो 11 है, इसके टॉप पे ये एक और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको हम स्टडी कर लेते हैं कि वो क्या है। स्टूडेंट्स, वो वाली जो फॉर योर इन्फॉर्मेशन इसी के ऊपर लिखी हुई थी वो ये है, द नेगेटिव एक्सपोनेंट हैव द वैल्यू लेस देन 1। जो नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। मिसाल के तौर पर अभी इसका एक्सपोनेंट -2 है, तो ये नेगेटिव है, तो जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये 0.01 है। इसको जब भी हल किया जाएगा ये इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से छोटी ही रहेगी। स्टूडेंट्स, आज आ जाते हैं अपनी एग्जाम्पल 1.2 पे। 1.2 बुक के पेज नंबर 11 पे ही मेंशन है। पहले बुक को देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करवा देता हूँ। स्टूडेंट्स, जब आप बुक का पेज नंबर 11 पे आएंगे तो ये जो एग्जांपल जो हम करने वाले हैं वो यहाँ पे ये सारी एग्जांपल लिखी हुई है, तो इसी एग्जांपल को हम अभी सॉल्व आउट करने वाले हैं।
स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम्पल 1.2 क्या कहती है? एग्जाम्पल 1.2 ये कहती है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, और इसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। अब ऊपर वाली एग्जाम्पल का ये एग्जाम्पल एक ही है, इसके दो पार्ट्स हैं। ऊपर वाले पार्ट में हमने दो साइंटिफिक नोटेशंस को, साइंटिफिक नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, नीचे जो है वो डिवाइड करना है। एग्जाम्पल 1.1 में हमने क्या किया था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन की थी। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे। तो इसका जो पहला हिस्सा है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज़ नोट ये करने वाली है कि यहाँ एक्सपोनेंट का सेम होना ज़रूरी नहीं है। वो जो एक्सपोनेंट का सेम करना एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अगर एक्सपोनेंट आपका सेम है या नहीं है इसमें मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, तो कोई इशू नहीं है। देखिए अब यहाँ पर इसके एक्सपोनेंट डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट के साथ ही हम इसको चलाएंगे। ये कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। चूंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये वो वाला रूल लगेगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा जो 24 है, और 10 की पावर 3 और यहाँ पे 10 की पावर 6 है, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे 10 की पावर 9 बन जाएगा, और यहाँ पर 10 की पावर 10 बन जाएगा। रीज़न क्या है कि ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। 4 के बाद पॉइंट है, हम एक पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो +1 आके 9 में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा जो पार्ट हम देख लेते हैं कि 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे 6 2 से डिवाइड होगा और 2 ऊपर चला जाएगा, और ये चूँकि नीचे है पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। नीचे नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी। तो उसमें ये होगा कि 6 + 2 8 हो जाएगा, और 2 डिवाइड करवाएं 6 के साथ तो 3 आ जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 आ जाएगा आपके पास। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 9। इसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ों को देखा, एक दो रूल्स के बारे में पढ़ा। ये रूल्स आपने रजिस्टर के ऊपर नोट कर लेने हैं और इसको माइंड में रख लेना है। थैंक यू।